Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about reproduction of Pinus. This is the part 6 of Pinus series. तो चलिए इजी सी लैंग्वेज में जो है हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ पाइनस पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कहता है कि जो हमारा प्लांट बॉडी है पाइनस का वो कैसा है, स्पोरोफिटिक है, यानी कि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पाइनस क्या है, मोनोशियस है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और स्ट्रोबलाई ऑन द सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। मोनोशियस का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, है ना, एक ही सेम प्लांट पे। ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस। तो प्लांट पाइनस कैसा है, मोनोशियस कंडीशन। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो कोन के फॉर्म में होता है। मतलब आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, फूल की जगह क्या होगा, कोन्स देखने को मिलेंगे या स्ट्रॉबेलाई देखने को मिलेंगे अलग अलग ब्रांचेस पे एक ही प्लांट में, है ना। सेम पाइनस के प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आ जाता है मैनी मेल कोन्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ मैनी माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो मेल कोन्स होते हैं बहुत सारे, वो कहाँ, एक क्लस्टर में होंगे, मतलब एक बंडल्स में होंगे, जिसमें ईच ऑफ विच, जिसमें हर एक मेल कोन में क्या होगा, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। द फीमेल कोन्स कंसिस्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स। और सेम उसी तरह जो फीमेल कोन होगा उसमें क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, द मेल कोन्स ऑन द प्लांट डेवलप मच अर्लियर देन द फीमेल कोन्स। और पाइनस में ऐसी कंडीशन होती है कि जो इसका मेल कोन होता है वो फीमेल कोन से पहले डेवलप कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये चारों पॉइंट समझ में आए, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब हम आ जाते हैं मेल कोन पे, यानी कि जो पाइनस का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में। तो कोन इसके कैसे होते हैं, जनरली ये समझते हैं। मेल कोन्स आर मच स्मॉलर। अगर देखा जाए फीमेल कोन के कंपैरिजन में, तो मेल कोन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर्स नियर द टिप ऑफ लॉन्ग शूट्स। जो लॉन्ग शूट्स होंगी, है ना, उनका जो टिप होगा, सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है, वहाँ पे ये क्लस्टर्स के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम में देखिए दिख रहा होगा, क्लस्टर्स का मतलब होता है एकदम गुच्छे के फॉर्म में, मतलब बंडल्स ऑफ कई सारे ग्रुप में प्रेजेंट हैं। ठीक है, द मेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। और मेल कोन्स कब प्रोड्यूस होते हैं, स्प्रिंग सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। ईच मेल कोन हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस। और अगर इन मेल कोन्स को देखा जाए तो इनमें एक बीच में सेंट्रल एक्सिस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट बियर्स अ नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्टेमन्स। यानी कि उस सेंट्रल एक्सिस से क्या होता है, स्पाइरली, जैसे स्पाइरल्स होते हैं ना, ऐसे स्पाइरल शेप में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, माइक्रोस्पोरोफिल्स का, उनको स्टेमन्स भी कह सकते हैं। फिर उसी एक माइक्रोस्पोरोफिल में, है ना, ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज़ सैक लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको पोलन सैक्स भी कहते हैं, है ना, वो प्रेजेंट होता है किस साइड पे, वेंट्रल साइड पे। फिर उसके बाद आता है कि जो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत सारे नंबर्स में माइक्रोस्पोर्स बनाता है, जिनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। द वॉल ऑफ ईच माइक्रोस्पोर, जो इनकी वॉल्स होगी, अब है ना, इनकी वॉल्स की बात हो रही पोलन ग्रेन की, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इनर एंटाइन एंड एन आउटर एक्साइन। मतलब कि दो लेयर्स होती हैं, अंदर वाली को कहते हैं एंटाइन और बाहर वाली को कहते हैं एक्साइन। इट हैज़ बलून लाइक विंग्स। और इनके क्या होते हैं, बलून की तरीके के विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, दीज विंग्स हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स बाय विंड। और फिर क्या करते हैं, यही विंग्स से हेल्प होती है कि जब स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है तो वो उसमें हेल्प करते हैं, है ना। दिस इज़ द डायग्राम। और इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि मेल कोन्स जो है वो लॉन्ग शूट पे खूब सारे क्लस्टर्स में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। अब उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। उन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, अगर एक बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं और उस माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं। अब उस पोलन ग्रेन में क्या है, देखो विंग्स हैं, है ना, दो विंग्स हैं जिसके थ्रू वो डिस्पर्जल होता है। और क्या है, एंटाइन और एक्साइन है। एंटाइन क्या है, इनर लेयर है, और एक्साइन जो है वो हमारी आउटर लेयर है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो अभी तक हम लोग ने पढ़ी वो ये डायग्राम से देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इनमें क्या डेवलपमेंट होता है,
माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स एक्ट एज स्पोरेंजियल इनिशियल। जो हाइपोडर्मल सेल्स होंगे मतलब एक लेयर है सेल की, जिससे क्या होगा, स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो है वो एज अ स्पोरेंजियल इनिशियल एक्ट करेगी। स्पोरेंजियल इनिशियल क्या होती है, डिवाइड्स टू फॉर्म आउटर वॉल इनिशियल्स एंड इनर आर्की स्पोरियल सेल। अब जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, है ना, वो आउटर वॉल इनिशियल्स में डिवाइड होगी और अंदर वाली जो लेयर होगी वो आर्की स्पोरियल इनिशियल में डिवाइड होगी। फिर जब द वॉल इनिशियल डिवाइड टू फॉर्म मैनी लेयर्ड वॉल्स ऑफ स्पोरेंजियम, जो उसकी वॉल्स होंगी वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड होगी, जो कि क्या बनाती हैं, स्पोरेंजियम की वॉल्स बनाती हैं। द आर्की स्पोरियल्स इनिशियल ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर बाय द रिपीटेड डिवीजन। बार बार डिवीजन्स हो करके जो आर्की स्पोरियल इनिशियल ये जो बना है हमारा, इनकी भी कई बार डिवीजन्स हो करके मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स बनेंगी। द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द आर्की स्पोरियल्स स्पोरियम फॉर्म द टैपटम। और जो पेरिफेरल सेल होगी यानी कि जो पेरिफेरी पे जो सेल की लेयर जो होगी वो क्या बनाएगी, वो टैपटम की लेयर बनाएगी, है ना। टैपटम की लेयर क्या करती है, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि सम ऑफ द आर्कीस्पोरियल सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इन्हीं में जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं वो कुछ ऐसे आर्कीस्पोरियल सेल हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्या बनेंगे, वो माइक्रोस्पोर की मदर सेल्स बनेंगे। रिमेनिंग जो हो जाएंगे वो क्या है, टैपेटल की लेयर बनती है, जो कि मैंने बताया ही है कि वो पेरिफेरल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है हमारी, उसमें अब क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा यानी कि मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होता है तो हम सब ने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर कह लें या पॉलन ग्रेन्स कह लें। फिर अब इनकी जो आउटर लेयर है जिसको एक्साइन कहते हैं, है ना, इनर को एंटाइन कहते हैं, आउटर को एक्साइन। तो एक्साइन जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसमें क्या बनेगा, इन स्पोर्स में विंग्स बनेंगे यानी पंख लगेंगे। और ये पंख क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे, कब हेल्प करते हैं, जब पॉलिनेशन होता है ना, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। फिर पॉलन ग्रेन्स डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड लार्जर सेल। पॉलन ग्रेन्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा, स्मॉलर और लार्जर सेल में। द स्मॉलर सेल अगेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्मॉल प्रोथैलियल सेल। स्मॉलर सेल जो है वो डिवाइड होगा, 2 प्रोथैलियल सेल्स बनाएगा। और लार्जर जब डिवाइड होगा वो क्या बने, लार्जर डिवाइड नहीं होगा, वो क्या बनेगा, लार्जर सेल जो है वो बिकम क्या बनेगा, एंथ्रीडियल सेल बनेगा। The sporangium splits and microspores are released from the microsporangia at this stage। और फिर क्या होगा, स्पोरेंजियम स्प्लिट होगा और माइक्रोस्पोर सारे स्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल के बाहर आ जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेल प्रोथैलस, है ना। अब क्या बनता है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो चुका है, हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम स्प्लिट हुआ टूट करके तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स जो है रिलीज़ होते हैं, है ना, वो विंड के थ्रू बाहर आ जाते हैं, उनमें विंग्स लगे होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। अब मेल प्रोथैलस के बारे में देखते हैं। जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा, तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है इसके 2 प्रोथैलियल सेल हैं और एक एंथ्रीडियल सेल है, ठीक है। दी सेल्स सून डिसइंटीग्रेट, और कुछ दिन बाद ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट भी हो जाते हैं, जो प्रोथैलियल सेल्स होते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द न्यूसेलस। और जो फर्दर डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन का वो न्यूसेलस पे होगा, है ना, जा करके। अभी क्या होता है, द एंथ्रीडियल सेल कट ऑफ सेकेंड प्रोथैलियल सेल, और जो हमारा एंथ्रीडियल सेल बचा है वो क्या करके, कट करके सेकेंड प्रोथैलियल सेल बनाएगा, ठीक। इतनी कहानी समझ आ गई। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो कट्स ऑफ जेनरेटिव सेल एडजेसेंट टू द प्रोथैलियल सेल। और ये क्या कट करेगा, साथ में जेनरेटिव सेल को भी कट करेगा, जो कि जस्ट प्रोथैलियल सेल के बगल में है ना। द रिमेनिंग लार्ज सेल इज नोन एज ट्यूब सेल। और जो रिमेनिंग लार्ज सेल हमारा बचा है वो ट्यूब सेल कहलाएगा। उसकी न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। और जब हमारे पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो उसको जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा एक्साइन जो है पोलन ग्रेन की वो क्या है, रप्चर हो जाती है। एक्साइन समझते हैं ना, जो बाहर की लेयर है पोलन ग्रेन की वो रप्चर हो जाती है ना। जो एंटाइन होती है, जो अंदर की लेयर होती है, वो ग्रोज आउट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। और वो ग्रो करके क्या बनाती है, पोलन की ट्यूब बनाती है। इट ग्रोज थ्रू द न्यूसेलस। और ये कहाँ, न्यूसेलस के थ्रू जो है ग्रो करती है। बट इट्स एक्टिविटी स्टॉप स्टिल स्प्रिंग। लेकिन स्प्रिंग सीजन के आने तक इसकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है।
अब कहता है कि पोलन ट्यूब की एक्टिविटी तो स्प्रिंग तक स्टॉप कर दी गई। अब फीमेल कोन पे आते हैं। फीमेल कोन क्या होता है, एनलार्जेस वेरी मच इन साइज आफ्टर पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जो फीमेल कोन है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। जो इसकी आउटर एंड है ओवलीफेरस स्केल्स इंक्रीज वेरी मच, वो बढ़ने लगती है। दे मीट ईच अदर टू क्लोज द गैप्स इन बिटवीन देम। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, जो भी इनके बीच में जो गैप्स होंगे उनको क्लोज कर देते हैं। द कोन इज़ कवर्ड विद लॉट ऑफ रेजिनस सिक्रीशंस। और जो हमारी कोन होती है वो कवर्ड होती है किससे, बहुत सारे रेजिनस मतलब रेजिन से भरे हुए जो सिक्रीशंस होते हैं, जो प्लांट से जो सिक्रीट हो रहा है रेजिन्स, उनसे जो है ये कोन जो है कवर्ड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं मेल प्रोथैलस के डायग्राम पे। डायग्राम में आप लोग देखिए कि एक्साइन एंटाइन लेयर है, बीच में न्यूक्लियस है ना। ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो फिगर है। फिर उसके बाद सेकंड फिगर में एंथ्रीडियल सेल है, प्रोथैलियल सेल है ना। फिर फर्स्ट प्रोथैलियल सेल है, सेकंड प्रोथैलियल सेल है, एंथ्रीडियल सेल है। जैसे जैसे डिविजन्स होते गए वैसे वैसे ये जो है डायग्राम में आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो रही। फिर उसके बाद ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें। फिर लास्ट डायग्राम में आप देखिए कि मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स बन गए है ना, स्टॉक सेल बन गई, और क्या हमारा ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये सारा जो है ये डायग्राम जो है यहाँ पे आप एक एक करके जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो डायग्राम में आपको एकदम क्लियर हो रही हैं। ये जो वीडियो थी हमारी वो क्या था, रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट था, है ना। वीडियो जो है पाइनस की वो कौन सी है, 6 पार्ट है, और रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट था। तो हम लोगों ने जो बाकी का रिप्रोडक्शन हमारा बचा है वो सारा जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि ये जो सारे टर्म्स हैं, सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।